और ये बड़ी खबर आपको हरियाणा के नूह से बता रहे हैं, जहां पर नकल कराने का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर किस तरीके से नकल का धड़ल्ले से यहां पर खेल चल रहा है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा, लेकिन किस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये नूह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नूह में नकल का खेल किस तरह से जारी है। यानी शासन प्रशासन लाख दावे करे नकल विहीन परीक्षा के, लेकिन नकल कराने वालों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये उसकी बानगी। ये तस्वीरें हैं, नूह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर धड़ल्ले के साथ नकल की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन ये सभी दावे अब हवाई साबित होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे स्कूल की बाउंड्री पर चढ़कर छात्रों तक नकल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खुलेआम चल रहा है नकल का ये खेल। छात्रों के भविष्य को कैसे गर्त में झोंकने की कोशिश की जा रही है, यानी नकल माफिया किस तरीके से हावी होते दिखाई दे रहे हैं। ये नूह की तस्वीरें उन अभिभावकों को विचलित कर सकती हैं जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना संजोकर उन्हें स्कूल पढ़ाई के लिए भेजते हैं, परीक्षा के लिए भेजते हैं, ताकि वो अच्छे अंक लाकर अपना भविष्य बेहतर कर सके। लेकिन कैसे छात्रों के भविष्य को गर्त में धकेला जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें आप नूह की देख पा रहे हैं। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नकुल, ये तस्वीरें हर उस अभिभावक को कचोटने वाली है, विचलित करने वाली है, जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ नकलची छात्र और नकल कराने वाले लोग उनके मंसूबों पर पानी फेरने का न सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि शासन प्रशासन के दावों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। जी बिल्कुल, देखिए ये नूह के तावड़ू की तस्वीरें हैं। परीक्षा केंद्र में 10वीं की परीक्षा के दौरान इस तरह से नकल चल रही है। अपने आप में कहीं ना कहीं एक अजीब तस्वीर देखने को मिल रही है, खासकर उन छात्रों के लिए जो साल भर मेहनत करते हैं और अच्छे परीक्षा परिणाम लाने की बात करते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एक खबर जो है ये देखने लायक है कि जब वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह से जब नकलची जब नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परीक्षा परिणामों पर असर पड़ता है। लाख दावे किए जाते हैं कि नकल रहित परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन इस तरह की तस्वीर झकझोर के रख देती है कि कैसे धड़ल्ले से, और दिख रहा है तस्वीरों में कि जो परीक्षा केंद्र है उसके पीछे जो खिड़कियां लगी हैं वहां पर रस्सी बांधकर और पर्चियां पकड़ाई जा रही हैं। और यहां तक भी जानकारी मिल रही है कि परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ और उसके बाद उनकी पर्चियां बनाई गई और उन छात्रों को नकल मरवाई गई। तो अपने आप में एक गंभीर मामला है कि किस तरह से एक नहीं कई ऐसे लोग हैं जो दीवारों पर लटककर कैसे रस्सी के सहारे परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर किस तरह से नकल करवा रहे हैं। तो अपने आप में एक अजीब तस्वीर है। दावे जरूर किए गए कि नकल रहित परीक्षाएं कराई जाएंगी, यहां पर किसी तरह की नकल नहीं करवाई जाएगी, लेकिन तस्वीरें अपने आप में जो है साबित कर रही हैं कि किस तरह के दावे जो हैं प्रशासन के, पुलिस के दावे की पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं। जी बिल्कुल, हाल में नकल एक फिल्म भी आई जिसमें नकल के कुछ इसी तरह के खेल, 12वीं फेल का हम जिक्र कर रहे हैं, नकल के खेल को इसी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और बाकायदा उनकी शय पर यह नकल होती है जिन पर परीक्षाओं को बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से संचालित करवाने का जिम्मा होता है। क्या यह मुमकिन है कि जो व्यवस्थापक हैं स्कूल के, जिन पर जिम्मेदारी थी नकलविहीन परीक्षा की, अगर उनकी मुस्तैदी होती या उनकी मिली भगत ना होती तो ऐसी तस्वीरें सार्वजनिक हो सकती थी? ये संभव है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, उसमें भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी और वही तस्वीर यहां पर तावड़ू के स्कूल की देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो स्कूल प्रशासन की, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की, वहां पर जो तैनात जो ड्यूटी कर्मचारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि कैसे एक नहीं इतने सारे लोग और इस तरह से नकल करवा रहे हैं। तो अपने आप में एक अजीब तस्वीर है और कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर बनती है कि बिना उनकी मिली भगत के इस तरह से कैसे परीक्षा हो रही है। और कहीं ना कहीं कार्रवाई तो बनती है और सवाल यह है कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए कि जिन लोगों की शय पर, जिन लोगों के इशारे पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, और जो तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली नकुल हैं कि जो नकल के महारथी हैं किस तरह से न सिर्फ अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, बल्कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं उनके भविष्य को गर्त में झोंक रहे हैं।
शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को? जी जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में, लेकिन अक्षय यहाँ पर यही बात देखने को है ना कि जो लोग, जो खासकर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करते हैं और वो ये सोचते हैं कि इन परीक्षाओं में वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेंगे, उनको कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो समस्या जो उनको जरूर होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर नकल हो रही है तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये मामला जो है वो कल का बताया जा रहा है, कल 5 तारीख को परीक्षा हुई और अब तक जो है ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक भी पहुंच गई है, तो कार्रवाई तो बनती है। और दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो ये तैयारी करते हैं कि एक अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उनकी इसमें क्या गलती है? परीक्षा रद्द करने की बात तो कर दी जाती है, लेकिन परीक्षा रद्द होती है तो उनको कहीं ना कहीं, जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो यहाँ एक बड़ा कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है, खासकर जो इस परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत यहां पर दिखती है। जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी ये तस्वीरें निश्चित तौर पर पहुंची होगी नकुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तस्वीरें आज की नहीं, परीक्षा कल आयोजित की गई थी जिसमें धड़ल्ले से नकल की गई है। कोई जवाब देने की स्थिति में है या मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं अधिकारी? देखिए, अभी किसी तरह की कोई बयान जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का नहीं आया है। हालांकि इस बारे में कोशिश हम कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से बातचीत करें, उनसे जाने की नकल रहित परीक्षाओं की बात शिक्षा मंत्री हो या बोर्ड हो, खासकर हरियाणा बोर्ड की बात करें, वो दावा करती है कि शिक्षा रहित परीक्षाएं होंगी, माफ कीजिएगा, नकल रहित परीक्षाएं होंगी। लेकिन इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाती हैं। हालांकि अभी जवाब किसी तरह से किसी अधिकारी का या नेता का, यानी कि शिक्षा मंत्री का नहीं आया, लेकिन हम सवाल जानने की कोशिश, हम जवाब लेने की कोशिश लगातार अधिकारियों से भी करेंगे और मंत्री से भी सवाल करेंगे कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिल्कुल सवाल किया जाना चाहिए और जवाब भी सामने आना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर उन छात्रों की जो पूरे साल मेहनत करते हैं और खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं का तनाव किस कदर छात्रों के जहन में होता है, लेकिन कुछ ऐसे नकल वीरों की वजह से उन छात्रों का भविष्य भी भंवर में फंस जाता है, जैसा कि नूह की ये तस्वीरें देखने को मिली। बहुत शुक्रिया नकुल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और इस बड़ी खबर पर आप नजर लगातार बना रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।